Hope you all are doing great. Today the topic we are going to discuss is noun. So basically noun क्या होता है कि a word that names a person, place, thing or an idea. This is the noun. For example, Mr. Guterres ये एक person है, ब्राज़ील ये place है, सोफ़ा थिंग है, जबकि लव एक आइडिया है. तो ये सब नाउन्स हैं हमारे पास. इसके बाद हम बात करते हैं नाउन्स की दो मेन टाइप्स की तरफ. एक होता है आपके पास काउंटेबल नाउन और दूसरा आपके पास होता है अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन का क्या होता है, मतलब कि जो नाउन्स आप काउंट कर सकें, जबकि अनकाउंटेबल जो नाउन्स आप काउंट ना कर सकें. अब इस चीज़ को पता लगाने का एक आसान तरीका क्या होता है कि आप ना जो भी आपके पास नाउन हो उसको ना गिनना स्टार्ट कर दें. अगर आप ऐसे जैसे मैं अगर बात करूँ लैपटॉप, एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप मैंने काउंट कर लिए, तो ये क्या है काउंटेबल नाउन्स. अगर मैं बोलूँ शुगर, क्या मैं कह सकती हूँ 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर? नो. तो ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क, क्या मैं कह सकती हूँ 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क? नो. तो ये क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स, तो मैं ये कह सकती हूँ 1 brick, 2 brick, 3 bricks. So it means that bricks are countable nouns. अच्छा, काउंटेबल नाउन में हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स आती हैं. एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन. जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स में 2 टाइप्स आती हैं, एक मटीरियल नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब प्रॉपर नाउन का क्या मीन, प्रॉपर नाउन में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है कि जो भी आपके पास ख़ास स्पेसिफिक प्रॉपर चीज़ होती है आप उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे राम, अकबर, दिल्ली, तो ये सब क्या है आपके पास प्रॉपर नाउन्स हैं. कॉमन नाउन का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास सब कॉमन होती है तो उसको आप कॉमन नाउन की कैटेगरी में लेकर जाते हो. जैसे मैन, कोई भी मैन हो सकता है. किंग, कोई भी किंग हो सकता है. कंट्री, सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है. कलेक्टिव नाउन इसी तरीके से क्या होता है हर्ड, पैक, क्लास, आर्मी. के कलेक्टिव नाउन बेसिकली किसी भी चीज़ को कि जब हम कलेक्शन को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास 2 होती हैं टाइप्स. एक होता है मटीरियल नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब मटीरियल नाउन, कोई भी आपको मटीरियल नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ एक्चुअली मटीरियल नाउन. जैसे मटीरियल क्या है हमारे पास, कोई भी गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मतलब ये कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड्स हो गए जैसे वाटर, तो ये सब मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली जैसे कुछ एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर. तो कोई भी चीज़ अगर आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हो ना तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगी. जैसे लव, हेट्रेड, सोल, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, इलनेस, लॉफ्टर, ये सब क्या होगा एंजाइटी. तो ये सब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि हम नाउन्स के प्लूरल्स किस तरीके से बनाते हैं. जर्नल का रूल है कि मोस्ट नाउन्स आर प्लूरल बाय एडिंग एस टू एन एंड ऑफ द सिंगुलर फॉर्म. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है आम तौर की बात है कि किसी भी नाउन के साथ आप एस यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो नाउन आपका प्लूरल बन जाएगा. जैसे आज जब हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था नाउन के प्लूरल, तो यही होता था कि बस एस लगाते थे और उसका प्लूरल बन जाता था. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है जार, बैग, टेबल. तो क्या कर रहे हैं, सिंपल एस यूज़ कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है प्लूरल फॉर्म में चेंज हो रहा है. उसके बाद क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को कुछ मज़ीद रूल्स पढ़ाए गए. क्या रूल्स थे कि नाउन्स एंडिंग विद एक्स, जी, सी एच, एस एच एंड एस एस, इनके एंड में आपने क्या करना है, यूज़ करना है ई एस. जैसे बस के एंड में बसेस होगा, बेंच, बेंचेस, या लाइक ई एस यूज़ होगा इसमें. बॉक्स, बॉक्सेस, फिज, फिजिस, गैस, गैसेस. ये सब वो बातें जो ऑलरेडी भी आपको पता होंगी. तो जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक ये टेबल बना है हमारे पास, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके. सो नाउन्स एंडिंग विद एफ ई, तो क्या होगा एफ ई और तो इनको आपने चेंज करना है वी ई एस में. जैसे काफ हमारे पास चेंज होता है काफ्स में, शेल्फ चेंज होता है शेल्फ्स में, वुल्फ चेंज होता है वुल्फ्स में. यानी किसी भी चीज़ के एंड में एल एफ आ रहा हो या आपके पास
FER हो तो आपने उसको चेंज करना है VES में, ठीक है। जैसे कफ, शेफ एंड बिलीफ, ओके। सो कफ का क्या होगा, कफ्स, यानी आपने एस यूज़ करना है, ES नहीं यूज़ करना उसमें। और शेल्फ में क्या करना है, सॉरी शेफ़ में क्या करना है, शेफ़ का शेफ्स होता है, उसके साथ सिंपल आपने एस यूज़ करना है। जबकि बिलीफ का क्या होता है, बिलीफ का हमारे पास होता है बिलीव्स, ओके। Noun ending with O. Nouns that end in O preceded by a vowel are made plural by adding S. जिस भी नाउन के एंड में आपके पास O आएगा तो उसका प्लूरल आप कैसे बनाओगे, सिंपल एस यूज़ करके। जैसे रेडियो का रेडियोस, स्टेरियो का स्टेरियोस, वीडियो का वीडियोस, और सिंपल एस एस यूज़ किया। जबकि नाउन दैट एंड इन ओ प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, कि ओ तो है लेकिन ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में आपने ES यूज़ करना है। जैसे पोटैटो, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट टी। हीरो, ओ से पहले क्या, आर एज अ कॉन्सोनेंट। डोमिनो, ओ से पहले क्या, एन, तो क्या बन गया, डोमिनोस। हीरोज, पोटैटोस। पियानोज, फोटोज एंड होलो, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, nouns ending with Y. When the Y follows a consonant, changing Y and adding ES. तो क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा नाउन है जिसके एंड में Y आ रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि उस Y को IES में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर Y तो आ रहा है लेकिन Y से पहले वोवल है, तो आपने उसको सिंपल S में चेंज कर देना है। दो रूल्स है ना, Y के लिए दो रूल्स हैं कि अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपने क्या करना है, हाई एस में चेंज करना है, और अगर वोवल आ रहा है तो क्या करना है, सिंपल एस में चेंज कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं आपके पास, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, गूस का गीस, लाउस का लाइस, माउस का माइस एंड ऑक्स का ऑक्सन। अब इरेगुलर का क्या मतलब है कि जिस तरीके से रेगुलर पैटर्न में एस या ES हम यूज़ करते हैं, या IES हम यूज़ करते हैं, या VES यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक्सेप्शंस हैं, ये इरेगुलर प्लूरल्स हैं और ये डिफरेंट हैं इनके तरीके। नो चेंज इन प्लूरल, अब ये कुछ वर्ड्स हैं इनका प्लूरल फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता, सेम वर्ड होता है बिल्कुल। जैसे डियर, फिश, शीप, सैल्मन, ट्राउट, मीन्स, ऑफस्प्रिंग, सीरीज, स्पीशीज, एयरक्राफ्ट, हूवरक्राफ्ट। तो इस सब में क्या है, ये सब लाइक इनका ना कोई भी प्लूरल नहीं होता, और इनका प्लूरल भी ऐसे मतलब कोई चेंज नहीं होता, सेम वर्ड ही रहता है। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स की। अ सिंगल नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक ही नाउन जब 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है तो हम उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे सी फूड, आपके पास सी एक अलग नाउन है, फूड एक अलग नाउन है, मिलाओ तो सी फूड बन जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर स्पेसेस में देखें, आइसक्रीम, स्विमिंग पूल, बस स्टॉप, लिविंग रूम, इस तरह से इनमें देखें स्पेसेस हैं, लेकिन अगर नहीं है स्पेसेस तो वो किन में नहीं है, क्लासमेट, ग्रीन हाउस, ग्रास होपर, लाइफ स्पैन, इनमें स्पेसेस नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें हाइफन कहाँ का यूज़ हो रहे हैं, तो मदर इन लॉ, ड्राई क्लीनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैरी गो राउंड, इन सब में हाइफन्स यूज़ हो रहे हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं कि प्लूरल फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। क्या आपने कंपाउंड नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स कैसे बनानी है। इन जर्नल वी मेक द प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन बाय एडिंग एस टू द बेस वर्ड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। क्या कह रहे हैं कि जर्नल अगर बात करें तो जो भी आपका बेस नाउन होता है, बेस वर्ड होता है, हम क्या करते हैं उसमें हम एस या ES का इजाफा करते हैं। जैसे अ टेनिस शू, तो क्या टेनिस की बात तो नहीं हो रही, टेनिस तो गेम होती है, हम तो जूतों की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए एस और ES हमने शूज़ के साथ ही ऐड करना है। जैसे आर टेनिस शूज़, 3 टेनिस शूज़, 1 असिस्टेंट हेड मास्टर, 5 असिस्टेंट हेड मास्टर्स, अ सार्जेंट मेजर, सम सार्जेंट्स मेजर, अ मदर इन लॉ, 2 मदर्स इन लॉ, एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 3 असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, my toothbrush or teeth or toothbrushes, okay।
सो यहाँ पर टीथ नहीं किया बल्कि यहाँ पर ब्रश के साथ लगाया, क्योंकि ब्रश इज़ द मेन थिंग, नॉट द टूथ. अ वुमन डॉक्टर, 4 women doctors, a doctor of philosophy, 2 doctors of philosophy, a, a passerby, 2 passers-by, 2 pass. देखो अब passerby में आपने हाइफन यूज़ कर भी सकते हैं, हाइफन यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है. अब आगे क्या है कि नोट दैट देयर इज़ सम वेरिएशन विद द वर्ड्स लाइक स्पूनफुल और ट्रकफुल. The old style was to say spoonsful or trucksful for the plural. Today it is more usual to say the spoonfuls or truckfuls. Both the old style spoonsful and the new style spoonfuls are normally acceptable, but you should be consistent in your choice. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखें नाउन स्पूनफुल और ट्रकफुल इस तरह के जो नाउन हैं, तो क्या होता था कि जो ओल्ड इंग्लिश होती थी उसमें हम यूज़ करते थे स्पून्सफुल, यानी कि हम नाउन को एस और एस से चेंज कर देते थे. लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है वो नाउन के साथ नहीं बल्कि आगे जो यूज़ होता है ना, जैसे स्पून फुल, तो फुल में फुल को जो है ना प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है कि ओल्ड स्टाइल में क्या होता था कि 3 स्पून्स फुल ऑफ, लेकिन न्यू स्टाइल में क्या होता है कि 3 टी स्पूनफुल्स ऑफ, यानी मॉडर्न ग्रामर आपको स्पूनफुल्स के बारे में बताती है, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कुछ फॉरेन नाउन्स की. मे यूज़ फॉरेन और इंग्लिश प्लूरल नाउन्स. वन फॉर्म मे बी प्रेफर्ड ओवर द अदर और ईच फॉर्म में हैव इट्स ओन डेफिनेशन. अब हमने देखना है कि फ़ॉरेन किस तरीके से देखते हैं प्लूरल नाउन्स को. अब फ़ॉरेन सिंगुलर, जैसे कि सिलेबस की बात करें तो इसको सिलेबाई कहते होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, हम सिलेबसेस पढ़ते हैं. सेंसस के बारे में यही होता है सेम. इंडेक्स क्या होता है, इंडाइसिस, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, इंडेक्सेस. तो अब इंडाइसिस का मतलब तो मैथ होता है, लेकिन इंडेक्सेस का मतलब बुक्स होता है, यानी उसकी डेफिनेशन में भी चेंज हो जाता है मीनिंग उसका. क्राइटेरियन होता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया, ओके. और क्राइटेरियंस जो होता है वो लाइक बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा क्राइटेरिया ही यूज़ करते हैं, ओके. देन हम बात करते हैं पोजेसिव नाउन्स के जर्नल रूल्स की. पहला रूल क्या है कि टू शो पोजेशन ऑफ सिंगुलर नाउन्स ऐड एपोस्ट्रॉफी एस. जब भी हमने सिंगुलर नाउन की बतानी हो ना पोजेशन, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ सिंपल एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर लेते हैं. जैसे लीफ को लीव्स एंड क्लास को क्लास, एपोस्ट्रॉफी एस. टू शो पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स नॉट एडिंग इन एस, एड एपोस्ट्रॉफी एस. अब जिन भी प्लूरल नाउन के एंड में ऑलरेडी एस नहीं आ रहा, जैसे विमेन, चिल्ड्रन, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम सिंपल एपोस्ट्रॉफी एस को यूज़ कर लेंगे. लेकिन टू शो द पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, लेकिन अगर कोई ऐसे हमारे पास प्लूरल नाउन्स हैं जिनके एंड में ऑलरेडी एस आ रहा है, तो उनके एंड में हम क्या करेंगे, उनके एंड में जस्ट हम एपोस्ट्रॉफी लगा लेंगे, मज़ीद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके. लीव्स के एंड में क्या होगा, सिंपल लीव्स और एपोस्ट्रॉफी. ये नहीं करना कि लीव्स लिख के एपोस्ट्रॉफी और दोबारा से एस, नो, ऐसा नहीं करना. फिर हम बात करते हैं सेपरेट एंड जॉइंट ओनरशिप की. यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी इन ऑल नेम्स ऑफ पर्सन्स और कंपनीज टू इंडिकेट सेपरेट ओनरशिप ऑफ एन आइटम और आइटम्स. क्या कह रहे हैं कि आपने एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है तमाम नेम्स में, नेम्स ऑफ पर्सन और कंपनीज टू इंडिकेट द सेपरेट ओनरशिप, ताकि हर एक चीज़ की सेपरेट ओनरशिप आपके पास जो है दिखाई जा सके. जैसे ट्रॉयस एंड माइकल्स कंप्यूटर्स, तो दोनों के लिए अलग अलग एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया, एक का नहीं यूज़ किया, बिकॉज जो कंप्यूटर्स हैं वो दोनों के हैं ना, तो दोनों की अलग अलग यहाँ पर पोजीशन शो की है. दूसरा रूल क्या है कि यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी इन द लास्ट ऑफ 2 और मोर नेम्स टू शो जॉइंट ओनरशिप ऑफ एन आइटम और आइटम्स. फिर क्या है कि आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर लें इन द लास्ट ऑफ 2 और मोर नेम्स, के जो आपका सेकंड वाला जो यहाँ पे जो आपका लास्ट वर्ड हो ना, उसमें आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर लें तो वो भी ठीक होता है. इससे भी यही चीज़ शो होती है कि दोनों की पोजीशन में या आपके पास कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की पोजीशन में वो चीज़ शो हो रही है. जैसे यहाँ पर क्या है, ट्रॉय एंड माइकल्स, यानी कि ये भी सही है कि दूसरे वाले नाउन के साथ आपने यूज़ कर लिया है एपोस्ट्रॉफी,
ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन शो किया गया है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का। जैमी इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर माई एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन जैमी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर एज अ पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पोजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर होते हैं, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्लारिसा इज़ हिज क्लासमेट, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के केस में क्या होगा कि क्लारिसा इज़ अ क्लासमेट ऑफ हिज, और हिज यूज़ हुआ है, हिज क्या है यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ नाउन्स। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका टेस्ट आपके पास होगा कल, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड जो भी कन्फ्यूजन हो वो पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।